क्लास 10th हिस्ट्री का कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो एग्जाम में पूछता है। बिस्मार्क कहाँ का राष्ट्रभक्त था? जर्मनी का। जर्मनी एकीकरण में रक्त और लहू नीति का सहारा कौन लिया था? बिस्मार्क। मेजनी इटली का क्या था? साहित्यकार, लेखक और दार्शनिक तीनों था। यंग इटली का गठन कब हुआ? 1831 ईस्वी में। और यंग यूरोप का गठन कब हुआ? 1834 ईस्वी में। मेजनी को इटली एकीकरण का क्या कहा जाता था? पैगंबर। गैरिबाल्डी कहाँ का था और क्या था? इटली का गैरिबाल्डी था और राष्ट्रभक्त था वहाँ का। गैरिबाल्डी को इटली एकीकरण का क्या कहा जाता था? तलवार। इटली एकीकरण करने के लिए कौन तैयार था? गैरिबाल्डी। काउंट काबूर कौन था और क्या था? इटली का राष्ट्रभक्त काउंट काबूर था। काउंट काबूर क्या था? एक सफल कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ था। काउंट काबूर को इटली एकीकरण का क्या कहा जाता था? राजनीतिज्ञ। इटली एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों के नाम लिखे। मेजनी, गैरिबाल्डी और काउंट काबूर तीनों इटली एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर। मेटरनिक कैसा व्यक्ति था? घोर प्रतिक्रियावादी और परंपरावादी व्यक्ति था। मेटरनिक सुधार का क्या था? विरोधी। वियना सम्मेलन कब हुआ और किसका अंत हुआ इसमें? 1815 में नेपोलियन का अंत हुआ और वियना सम्मेलन हुआ। लुई फिलिप फ्रांस का राजा कब बना? 1848 ईस्वी में। लुई फिलिप अपने प्रधानमंत्री किसको बनाया? गीजो को। लुई फिलिप फ्रांस में क्या चाहता था? सुधार और विकास। गीजो फ्रांस में क्या चाहता था? सामाजिक आर्थिक सुधार के विरोध था वो। जनता गरीब और बेरोजगारी से क्या हो गई थी? बदहाल हो गई थी। किसके नेतृत्व में जनता ने विरोध किया था? थिलियर्स के। लुई फिलिप गद्दी छोड़कर कहाँ भाग गया? इंग्लैंड। फ्रांस की लुई फिलिप के बाद किसके हाथ में सत्ता चली गई? नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ में। जुलाई 1830 के क्रांति में क्या हुआ? बड़ा बदलाव हुआ। चार्ल्स 10वां कैसा राजा था? निरंकुश, तानाशाह और प्रतिक्रियावादी शासक था। चार्ल्स 10वां किसको अपना प्रधानमंत्री बनाया था? पोलिग्नेक को। पोलिग्नेक कैसे लोगों को खुश करना चाहता था? धनी लोगों को। राजा चार्ल्स 10वां गद्दी छोड़कर कहाँ भाग गया? इंग्लैंड। राजा ने विरोधियों को क्या करने का प्रयास किया? गला घोटने का। ये हिस्ट्री का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव था।